महाकाल के भक्तों में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास में असंख्य कांवड़िए धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इसी सफ़र को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त भोलाराम ने सावन माह के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी यात्रा बनने वाली थी। भोलाराम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोलाराम शारीरिक तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक देते हैं। भोलाराम के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भोलाराम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वह कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोलाराम की कांवड़ सजाने के लिए कई गांवों के लोग उपस्थित हुए थे। सभी भोलाराम का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि भोलाराम को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस सफ़र में उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भोलाराम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त भोलाराम को देखने पहुंचते थे, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोलाराम के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोलाराम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। भोलाराम की कांवड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। भोलाराम की कुछ ही दूरी की यात्रा शुरू हुई थी कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भोलाराम की कांवड़ से पानी टपकने लगता है। भोलाराम पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोलाराम मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है, जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलाराम को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। भोलाराम मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोलाराम का उत्साह 2 गुना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। दोस्तों, महाकाल के एक भक्त भोलाराम के अद्भुत उत्साह और रोमांच से भरी इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी सुनने में आनंद आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत खुशी मिलती है और जब कोई आपके काम की सराहना करता है, आपको सपोर्ट करता है ना, तो उसकी खुशी का कोई मोल नहीं रह जाता। आप उसे बयान नहीं कर सकते कि उसकी एक छोटे से सपोर्ट से आप कहां से कहां तक मेहनत कर सकते हैं। 4 घंटे की यात्रा होते ही भोलाराम बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोलाराम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री लाया था, जिसे निकाल कर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद भोलाराम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिक जाता है और सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र भोलाराम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उसके बगल में एक थैला और कांवड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर आदतन अपराधी थे। भोलाराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। भोलाराम के थैले में कुछ पैसे और उसकी यात्रा में उपयोग होने वाली ज़रूरी वस्तुएं रखी हुई थी। दोनों राहगीर जैसे ही भोलाराम का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं।
क्योंकि थैला उठाते ही भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोलाराम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। इसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया था। भोलाराम तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीज़ें व्यवस्थित मिलती हैं। वह अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा था। भोलाराम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोलाराम को सफ़र करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफ़र तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोलाराम को सफ़र में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उसकी उलझनें बढ़ने वाली थी क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था और अभी भोलाराम को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक दुर्बल ज़रूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद होते हैं। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कांवड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था। और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता, तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। भोलाराम कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतज़ार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है तो वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है और उन्हीं लोगों के बीच में भोलाराम भी अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोलाराम महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफ़र जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद भोलाराम को एक गांव किनारे पहाड़ के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोलाराम को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आ जाता है। वह अपनी कांवड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था। उसे ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल जाती है। वह भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि भोलाराम, लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। भोलाराम को ताज्जुब होता है कि यह साधु कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा, आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं। आप तो सब जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं महाकाल को अर्पित करूँगा। और अगर मैंने यह जल आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है, आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोलाराम मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कांवड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। भोलाराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है और जैसे ही
वह उस गांव के करीब पहुंचता है। वहां कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी भोला राम को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग भोला राम को खाने पीने की वस्तु भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भोला राम उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें यह सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोला राम को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ज़रूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भोला राम सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है, आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और भोला राम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और भोला राम को समझाते हैं कि आप भ्रमित ना हो, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें, अभी आपका सफ़र लंबा है। भोला राम वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आवाहन करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के भेष में आप ही थे, मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और कुछ ही देर में भोला राम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नज़र आने लगता है। गांव के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही भोला राम कांवड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमयी था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोला राम मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख देता है। साधु भोला राम से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोला राम मटकी से साधु के मस्तक में जल डालता है, अचानक उसके सामने का नज़ारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और करना था, लेकिन यह सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। भोला राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। भोला राम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे भोला राम का जीवन धन्य हो गया था और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही महाकाल की कहानी कथा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये महाकाल की महिमा बहुत अच्छी लगी होगी, सुनकर आनंद आया होगा। दोस्तों, ऐसी और भी रोमांचक कहानियों और धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।